हेलो विद्यार्थी, आप कैसे हैं? हम उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए विद्यार्थी, हम शुरू करते हैं। क्लास 10th का सोशल साइंस का अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर आपका। ठीक है, पहला चैप्टर जिसका नाम है विकास। विकास को अंग्रेजी में बोलते हैं डेवलपमेंट। देखिए विद्यार्थी, हमने पहले बोर्ड पे लिख दिया ताकि चीजों को लिखने में समय लगता है, ताकि आपका भी समय बचे कि चीजों को लिखेंगे बार बार, क्योंकि अब डिजिटल बोर्ड तो है नहीं विद्यार्थी के ऐसे स्क्रीन टच कर ऑटोमेटिक लिख दे। ठीक, खुद से लिखना पड़ता है, समय लगता है, मेहनत लगता है। ठीक है, इसलिए हमने पहले इसको लिख दिया ताकि आपको आपका भी समय बचे और कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा चैप्टर को कवर करने का प्रयास करेंगे। लिखा रहेगा तो हर वीडियो में 10 मिनट 5 मिनट वीडियो रहेगा, फिर लिख के फिर हम आपको बताने का प्रयास करेंगे ताकि आपका भी समय बचेगा। आप ही के लिए कर रहा हूँ ताकि आपको कम समय में ज्यादा कंटेंट मिल सके। ठीक है, चलिए विद्यार्थी, तो हम आगे टॉपिक को शुरुआत करते हैं। ठीक है, आपका चैप्टर है विकास। देखिए विकास क्या होता है, सबसे पहले चीज सभी जानते हैं कि विकास विकास एक ऐसी चीज है, डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं अंग्रेजी शब्द में। इस चैप्टर का नाम ही विकास। अगर हम शाब्दिक रूप से कहें कि आज से कुछ समय पहले हम क्या कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे? हमें अभी विद्यालय में पढ़ा रहे थे, पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हमने सोचा कि धीरे धीरे क्या क्यों क्यों ना काम करें, हम ऑनलाइन वीडियो बनाए, तो हमारा क्या हुआ, विकास हुआ। हम अपना विकास बता रहे हैं। आप क्लास 9th में थे, आज आप क्लास 10th में चले गए, तो आपका क्या हुआ, विकास हुआ। आज हमारे पास 2 चक्का की गाड़ी है, शायद हम मेहनत करो 2 से 4 साल में तो हमारा 4 चक्का हो जाते हैं। क्या है, विकास है। आपके पिताजी का तनख्वाह महीने का 10,000 था, आपके पिताजी का तनख्वाह 10,000 था। आज से 2 साल पहले 2024 में आज आपके पिताजी का तनख्वाह कितना हो चुका है, 20,000। है क्या है, विकास है। तो समझ में आपको आ गया विकास क्या होता है, कि हर प्रकार से हम कहें तो विकास है। आप 9 से 10th में गए, विकास किए। अब 10 से 11th में जाएंगे, विकास करेंगे। ठीक है, आपका भैया का सैलरी अगर 20,000 है, उन्होंने 2 साल मेहनत किया, उसके बाद तनख्वाह उनका 30,000 होगा, तो उन्होंने क्या किया, 10,000 का वृद्धि किया था। तो क्या है, विकास है। ठीक है, ये तो विकास हमने समझा दिया सामाजिक रूप से, लेकिन आपके चैप्टर में विकास क्या कहता है, आपके प्रश्न में विकास क्या कहता है, कैसे आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछेगा। देखिए विद्यार्थी, विकास का अर्थ क्या होता है। 2 नंबर का प्रश्न पूछता है आसान भाषा में, विकास का अर्थ क्या किसे कहते हैं। तो विकास किसी देश के सर्वांगीण विकास पर निर्भर करता है। विकास का मतलब होता है किसी एक क्षेत्र पर विकास नहीं होना चाहिए, आपका सारे क्षेत्र पर विकास होना चाहिए। सारे क्षेत्र का तात्पर्य क्या है, कि शरीर है आपका, ये नहीं कि शरीर है तो आप खूब पढ़ ही रहे हैं और अपने शरीर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। यानी हेल्थ, दुनिया का सबसे बड़ा धन होता है आपका स्वास्थ्य। कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। आप खूब पढ़े लिख रहे हैं, इतना पढ़े लिखे डीएम बन गए, लेकिन शरीर एकदम आपका ऐसे चल रहे हैं, ये क्या है, मतलब आपका शरीर है, आप कमजोर हैं, उसको मेहनत कीजिएगा, शरीर पे भी अच्छा शरीर है, पढ़ाई के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में अच्छा करने का काम करें। ठीक है, तो विकास किसी देश के सर्वांगीण विकास में निर्भर करता है। अगर विकास का मतलब, अगर आपका देश में विकास हो रहा तो हर क्षेत्र में विकास होना चाहिए, चाहे स्पोर्ट का क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे गरीबी हो, इस गरीबी को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए, हर क्षेत्र में विकास करना चाहिए। तो विकास किसी देश के सर्वांगीण विकास पर निर्भर करता है। ठीक है, हर क्षेत्र में अगर देश का विकास है तो उसी का हम क्या बोलेंगे, विकास का। ठीक है, विकास का मतलब स्वतंत्रता, सुरक्षा, दूसरों से सम्मान मिलने की इच्छा। विकास का अर्थ क्या है, कि स्वतंत्रता, हम स्वतंत्र हो, हम किसी भी देश में जा सकते हैं, अपने भारत के किसी राज्य में जा सकते हैं, ये विकास कहता है कि आदमी स्वतंत्र हो। दूसरी साथ सुरक्षा, उसकी सुरक्षा हो। सुरक्षा का मतलब स्वयं भी सुरक्षा कर सके और सरकार भी सुरक्षा करती है। हेलमेट का चालान काटती है सरकार, क्यों, अपने लिए काटती है। अरे आप जा रहे हैं 2 चक्का पे, हेलमेट नहीं लगा के जाएंगे, हेलमेट लगा के जाते हैं तो कुछ नहीं, चलान पुलिस काटेगी, लेकिन हेलमेट नहीं लगा तो अपने लिए काट रही है, उसको क्या मिलेगा। अरे हेलमेट नहीं लगाओगे, एक्सीडेंट होगा, दुनिया छोड़कर चले जाओगे। है, तो सरकार आपकी क्या करे, सुरक्षा करे। और विकास का मतलब होता है दूसरे से सम्मान मिलने की इच्छा होता है। विकास का अगला मतलब होता है दूसरे से सम्मान मिले। आदमी, सबसे बड़ी चीज है कि आदमी नौकरी करता है, कुछ भी करता है तो दूसरे से एक सम्मान होता है। आदमी देखते हैं, नजरिया 2 प्रकार का होता है। विद्यार्थी देखिएगा, कभी आपको आगे मिलेगा भी, अगर आप ही के साथ कोई विद्यार्थी आज 10 में पढ़ रहा है, 10 में उसका रिजल्ट बेहतर हो, किसी का 90% आ गया, किसी का 60 आ गया, तो आदमी के नजरिए बदल जा रही, फलानवा का लड़का तो 90% लिया लाला, 60 पढ़ता उड़ता नहीं था ना, तो 60 ना आएगा, क्यों, तो 60 आ गया, वही बहुत था। लेकिन नजरिया बदल हो गया। वही कह रहा है, विकास का मतलब होता है दूसरे से सम्मान मिलने की इच्छा। विकास का असली मतलब है कि आपका हम सम्मान करें और आप हमारा सम्मान करें। ठीक है, समझ में आ गया होगा विद्यार्थी। तो विकास का अर्थ किसे कहते हैं, आसान भाषा में, विकास किसी देश के सर्वांगीण विकास पर निर्भर करता है, अर्थात विकास सभी देश के हर एक क्षेत्र में विकास होना चाहिए। विकास का मतलब होता है आदमी स्वतंत्र हो, उसकी सुरक्षा हो तथा दूसरे से सम्मान मिले, ये आदमी सोचता है। अगला प्रश्न, विकास के 2 पहलू, हमने पहले ही लिख दिया। प्रश्न कैसे पूछेगा, विकास के कितने पहलू होते हैं विद्यार्थी, तो विकास के 2 पहलू होते हैं। पहला,
लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। कहने का मतलब हर व्यक्ति का विकास का लक्ष्य एक नहीं होता है। आप ही है, हम है, देखिएगा, समझिए। हम, आप, सबका सपना होता है। आप हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, हाई स्कूल से 9 10 11 हाई स्कूल पढ़, सॉरी, हाई स्कूल के बाद क्या करेंगे, 11 12 में, अर्थात इंटरमीडिएट जो बोल देंगे, 11 12 कुछ को बोलते हैं, तो 11 12 पढ़ लिए। अब उसका अलग हर बच्चा, कोई लड़का सोचेगा कि हम सेना में जाएंगे, कोई सोचेगा पुलिस में जाएंगे, कोई सोचेगा कि हम डॉक्टर बनेंगे, कोई सोचेगा कि हम चपरासी बनेंगे। ये सोचे नहीं सर जी चपरासी के बने चाहिए, ऐसे नहीं होता। आदमी की एक होती है कि ठीक है, नहीं मिलता तो करता ही करता है, मतलब सोचे होती है आदमी की, चलो कुछ नहीं मिला तो चपरासी भी कम समझ रहे हैं। आज गवर्नमेंट अगर इंटर कॉलेज का टीचर के इंटर कॉलेज के विद्यालय के चपरासी, उसका तनख्वाह 40,000 50,000 60,000 समय के साथ साथ बढ़ता ही जाता है। ठीक है, तो क्या करें, लोगों के विकास का लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। हर व्यक्ति का अपना अलग अलग लक्ष्य होता है। कोई नेता बनेगा, कोई आर्मी में जाएगा, कोई डॉक्टर बनेगा। ठीक है, तो लोगों के विकास के लक्ष्य क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। क्लियर है? चलिए अगला। एक व्यक्ति के लिए जो विकास है वो आवश्यक नहीं है किसी और के लिए भी विकास हो। कहने का मतलब एक व्यक्ति का जो विकास है वो आवश्यक नहीं है किसी और का विकास हो। सबसे आसान भाषा में समझाएंगे आपको, समझिएगा। देखिए विद्यार्थी, कहने का मतलब एक खेत है, ठीक है, ये हमारा खेत है। इस खेत से क्या हुआ, अगर रोड निकल गया, इस खेत से रोड निकल गया, समझिएगा, रोड निकल गया, सड़क निकल गया, ठीक है। तो सड़क निकल गया, और यहाँ सड़क निकलने से क्या हुआ, चारों तरफ क्या हो गई, निकल गया रोड। तो जिनका अगल बगल का जमीन था, जिनका अगल बगल जमीन था वो तो खुश हो गया, चलो सड़क बन गया। अब अगल बगल जिनका जमीन था, आज जेकर जमीन खाली है, सड़क ये भर कर रहल हुई। मान लीजिए सड़क रास्ता जो जा रहा है किसी गांव में, किसी के बीच में रास्ता जा रहा है, जेकर 2 बीघा 1 बीघा जमीन है, पूरा उनको जमीन ये 2 बीघा चल गई, पैसा तो मिली, पैसा तो मिलेगा, लेकिन एक प्रकार से अब ये क्या था, इनके लिए यहाँ विकास था। अगल बगल के लोग जिनका जमीन बच गया, आज ही देखिएगा, आसान बात, हम 6 लेंथ हम लोग को साइड निकला हुआ है, 6 लेंथ में जिसका जमीन बच गया, जिसका जमीन चला गया, सरकार कितने दी थी, 8 लाख मंडा दी थी एरिया के हिसाब से। हम लोग साइड में 8 लाख मंडा मिला था। बाकी ये जो उसके बगल में जमीन है उसका वैल्यू क्या 8 लाख है, इस समय उसका वैल्यू 10 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख मंडा मिल रहा है। 6 लेंथ के बगल के जमीन की बात कर रहे हैं। तो क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति के लिए जो विकास है वो आवश्यक नहीं किसी और के लिए, मतलब जेकर तो 6 लेंथ का बगलिया जमीन बच गई बा आज, ओके, तो ज्यादा फायदा कह रहा है कि एक व्यक्ति के लिए जो विकास हो आवश्यक नहीं है किसी और के लिए विकास हो। समझ रहे इसका मतलब हमारा विकास है कि हमारा जमीन बच गया तो आज हम 30 लाख मंडा बेचेंगे, चाहे अपना धंधा खोल देंगे, तो हमारे लिए तो फायदा है। लेकिन जेकर जमीनिया 2 मंडा रहे, पूरा 2 मंडा चल गया, वो तो वहां से चल न गई ना, 8 दूना 16 ही पौन, आज हमारा 3 मंडा तो हम 30 लाख रुपया पावे अपन धंधा खोल दी। समझ रहे हैं? एक व्यक्ति का जो विकास है वो आवश्यक नहीं कि दूसरे के लिए विकास हो। समझ रहे हैं? हमारा विकास है, दूसरे का जमीन चला गया पूरा, तो उसके लिए विकास नहीं हो। ठीक है, दूसरी चीज क्या करा है, जिस आगे देखिएगा, आवश्यक नहीं है किसी और के लिए भी हो, वह दूसरे व्यक्ति के लिए बिना विकास न होकर विनाशकारी हो सकता है। वही कहने का मतलब, जगह 2 मंडा जमीन पूरी जमीनें चल गई तो कहाँ विकास हो, तो पैसा मिल गया 16 लाख जा दूसरे एरिया में। लेकिन हमारा 5 मंडा जमीन, हमारा एक दो मंडा अगर 3 मंडा बच गया तो पैसा भी पा गई नहीं, और अब जो हमारा जमीन बचा उसका वैल्यू क्या है, उससे ज्यादा है। ठीक है, तो क्लियर हो गया, हमको उम्मीद है कि दोनों चीज समझा कि लोगों के विकास क्या होते हैं, लक्ष्य अलग अलग होते हैं। हम सेना में जाएंगे, आप पुलिस में जाएंगे, कोई डॉक्टर में जाएंगे। ठीक है, एक व्यक्ति के लिए जो विकास है वो आवश्यक नहीं किसी और के लिए भी हो, वह दूसरे व्यक्ति के लिए विकास न होकर क्या हो सकता है, विनाशकारी हो सकता है। कहने का मतलब कि अगर हमारी जमीन 2 मंडा है, अगर दोनों मंडा चला गया तब तो हम घाटा में, हमारे दर्द याद का फलाना चिन्ह का है, यही नहीं होता, दर्द याद बड़ा आदमी तकलीफ होता है। उसका जमीन बच गया तो कहेगा चला ठीक है, फलाना तो यहाँ से चल गल, हमारा तो जमीनिया बच गल। अब वो तो 8-16 लाख पौना 2 मंडा का ना, हमार जमीनिया 2 मंडा बचल है, लेकिन एक का 30-30 लाख दिया था, लेकिन हम ना बेचे, हम धंधा खोला, उनके लिए क्या हुआ, विकास है, लेकिन हमारे लिए क्या हो गया, विनाशकारी हो गया। क्लियर है? आइएगा, अब देखेंगे आय तथा अन्य लक्ष्य। विद्यार्थी क्लियर है, विकास के 2 पहलू हमने समझा दिया आपको अच्छे ढंग से। आइएगा, आय तथा अन्य लक्ष्य क्या होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से, आय विकास का महत्वपूर्ण घटक। तो बार बार प्रश्न बोर्ड की परीक्षाओं में पूछता है, विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या होता है, तो विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या होता है, आय होता है। आगे देखेंगे इसका लक्ष्य क्या होता है आय का, तो आप जानते हैं कि जिससे भौतिक वस्तुओं और सेवाओं का खरीदा जा सकता है। आय के द्वारा भौतिक वस्तुएं, खाने पीने की सामान, पढ़ने उड़ने की सामान, खाने पीने की अच्छी से अच्छी वस्तु, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे से जीवन जीना, विलासता पूर्वक घर बनाना, डीजे लगाना, हर प्रकार की सुविधाएं जो होती है वो क्या कर रहा है, जिससे भौतिक वस्तुओं और सेवाओं को खरीदा जा सकता है। किसके द्वारा विद्यार्थी, तो आपकी आय के द्वारा। पैसा ही नहीं रहेगा तो क्या कर देंगे। ठीक है, अगला, आय से ही स्वतंत्रता। आज देखते हैं आदमी अगर पैसे कमा रहा है तो उसका वैल्यू दूसरा है, हम पैसे नहीं कमा रहे तो हमारा वैल्यू कम है। कोई 1 लाख महीने कमा रहा है, कोई घर बैठ के खेती कर रहा है, तो दोनों में बहुत अंतर होता है, आदमी का नेचर बदल जाता है। गांव में क्या होता है, हमारे साथ आपके साथ कोई लड़का पढ़ा और सेना में भर्ती हो गया,
पुलिस में भर्ती हो गया, हम घर ही पर रह गए, खेती बाड़ी में रह गए, नहीं पाए नौकरी, मेहनत किए लेकिन नहीं पाए, तो वो आएगा गांव में तो दूसरा जब नमस्कार सिपाही, नमस्कार सिपाही, नमस्कार मास्टर साहब, नमस्कार डॉक्टर साहब, जो नौकरी पा गया। और हम बा घर में तो हम फलाना कुछ लगता ना भाई। तो क्या कर रहा विद्यार्थी कि मुख्य रूप से आय के द्वारा स्वतंत्रता मिलती है, आदमी स्वतंत्र है, कहीं भी आ जा सकता है, ठीक है। दूसरी दूसरी स्वतंत्र का मतलब स्वतंत्र है, पढ़े लिखेंगे, अच्छे काम करेंगे, स्वतंत्र है, कहीं भी आ जा सकते, किसके द्वारा, मनी के द्वारा। हमारे पैसे ना कमाए ले तो हम का करब, घरे में ना चुपचाप गाजीपुर मऊ बहुत तरफ तो बनारस जाए कोनो काम धाम से चलिए, जेकर बाद पैसा हो जाके लखनऊ दिल्ली वैष्णो माता कहाँ कहाँ विंध्याचल जी कहाँ कहाँ घूमने दूसरे देशों में जा सकता है। ये किसका कमाल है, आय का। तो आय के द्वारा आदमी स्वतंत्रता, सुरक्षा सुरक्षा भी पाता है। जितने बड़े बड़े लोग जिनके पास ज्यादा पैसे उनके पास ज्यादा सिक्योरिटी भी रहती है, इस प्रकार से क्या है, आय का पावर है, ठीक है। ये नहीं कि गरीब आदमी को सुरक्षा नहीं मिलता है, गरीब आदमी को भी सुरक्षा है, लेकिन आपके पास पैसे ज्यादा है तो आपकी सुरक्षा कहीं हमारे अपेक्षा आपसे ज्यादा है, ठीक है। आगे शिक्षा आय के द्वारा है, आप इनकम है तभी आप एजुकेशन ले सकते हैं, आज का जमाना है, अगर आपके पास अच्छा इनकम है तो अच्छा एजुकेशन कर सकते हैं, इनकम नहीं है तो आपकी पढ़ाई थोड़ी कम हो सकती है। जिनके पास पैसे है वही ना नीट की तैयारी करेंगे, जिनके पास पैसे है वही ना एमबीबीएस डॉक्टर बनेंगे, वकालत करेंगे, पीएचडी करेंगे। जिनके पास पैसे नहीं हो क्या करेंगे, हाई स्कूल इंटर करके छोटी मोटी वनडे एग्जाम की जो नौकरियां होती हैं उनको करेंगे। तो क्या होता है, ये शिक्षा है, ये भी आय का ही पावर है, ठीक है। आदमी मेहनत करेगा। और एक चीज और है, विद्यार्थी खूब पैसा ही है तो आपको क्या कर सकते, मेहनत नहीं करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आगे दूसरे का सम्मान और आय के द्वारा, इनकम के द्वारा ये आदमी दूसरे का, नहीं मतलब पहले ही हमने बता दिया कि नजरिया बदल जाता है, अगर कोई भर्ती है हम भर्ती नहीं है तो देखने का नजरिया बदल जाता है। दूसरे सम्मान तथा रोजगार, आपके पास पैसे हैं तो आप विभिन्न प्रकार के रोजगार खोल सकते हैं, पैसे नहीं है तो रोजगार क्या खोलेंगे, घर पे अपना जीवन 200-400 रुपये एक दिन का कमाएंगे, आपके पास पैसे हैं तमाम प्रकार के धंधा डाल सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा विद्यार्थी, आय तथा अन्य लक्ष्य। आय के मुख्य रूप से क्या होता है, विकास का एक महत्वपूर्ण घटक होता है, क्लियर है। आय के द्वारा ही भौतिक वस्तुओं को और सेवाओं को खरीद सकते हैं। भौतिक वस्तुएं का मतलब खाने वाली वस्तुएं, पहनने वाली वस्तुएं, कोई भी आपका घर द्वार अच्छे से अच्छे बना सकते हैं। सेवाओं का मतलब अच्छा जीवन जी सकते हैं, एसी कूलर फ्रिज तमाम प्रकार की सुविधाओं को आप ले सकते हैं। आय के द्वारा स्वतंत्रता, सुरक्षा, शिक्षा, दूसरों का सम्मान और रोजगार हमको मिलता है, ठीक है। अब अगली हेडिंग है राष्ट्रीय विकास क्या होता है, विद्यार्थी राष्ट्रीय विकास को समझेंगे। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक प्रकार से राष्ट्रीय विकास कर सकता है, सही बात है। राष्ट्रीय विकास क्या होता है, अर्थात अपने देश का विकास हम कैसे करेंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने तरीके से अपने देश का विकास करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, और ये सही भी है। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक तरीके से अपने अपने तरीके से राष्ट्र विकास करते हैं। राष्ट्र विकास क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने तरीके से राष्ट्र का विकास करना चाहते हैं। जैसे हमने लिख दिया, एक किसान खेती करके अपने देश का विकास करने का प्रयास करता है। हम किसान हैं, हमारे पास 50 बीघा जमीन है, 20 बीघा जमीन है, जो भी जमीन है हम खेती करेंगे, अनाज बेचेगा तो अनाज को गोदाम में बेचेंगे, तो गोदाम में कौन लेगा, सरकार लेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, देश सेवा कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या कर रहा है, किसान खेती करके अपने देश की सेवा करता है, व्यापारी व्यापार करके, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं जिनका रोज का 50 लाख 60 लाख 10 लाख 20 लाख करोड़ करोड़ का लेन देन होता है, क्या करते हैं, व्यापार के माध्यम से अपने देश की सेवा करने का काम करते हैं, अपने राष्ट्र का विकास करने का काम करते हैं। एक अध्यापक होता है, बच्चों को पढ़ाकर अपने राष्ट्र का विकास करने का काम करता है। हमको जो भी आएगा हम आपको बताने का काम करेंगे। आप हम आज यहाँ हैं, आप हम चाहेंगे कि आप हमसे बहुत आगे जाएं, अच्छी नौकरियां पाएं, अच्छे से अच्छे जाए, हम यहीं पे ये कहा जाता है कि अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है, वहीं का वहीं रह जाता है, लेकिन बच्चे बहुत आगे चले जाते हैं। और अच्छी बात भी होती है, अध्यापक की ये सबसे बड़ी खुशी होती है, आप आगे जाएंगे तो इसकी सबसे बड़ी खुशी हमें होगी कि आपका अच्छा रिजल्ट आता है अगर हमारे पढ़ाने से, तो हमको सबसे बड़ी खुशी होगी, चलिए लड़का मेहनत किया, हमने अपने जो भी हमको समझ में आया हमने आपको बताने का प्रयास किया, लेकिन आपने मेहनत किया, इसकी सबसे बड़ी खुशी हमें होगी, आपका अच्छा रिजल्ट बनेगा, ठीक है। तो अध्यापक पढ़ा के अपने राष्ट्र का विकास करने का प्रयास करता है। कैसे करेगा, हम पढ़ाएंगे, आप अच्छा नंबर लाएंगे, आप कुछ लाख बन जाएंगे तो हमारे देश का ही विकास होगा ना आपके माध्यम से, तो हमको बहुत बड़ी खुशी मिलेगी, ठीक है विद्यार्थी। चलिए, तो राष्ट्र विकास आपको समझ में आएगा, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक प्रकार से अपने राष्ट्र का विकास करता है। किसान खेती करके राष्ट्र का विकास करने का प्रयास करता है, व्यापारी व्यापार करके, और अध्यापक पढ़ा के। उसी प्रकार से तमाम प्रकार के सैनिक क्या होते हैं, देश की सेवा करके राष्ट्र का विकास करते हैं। हमारे माँ बाप भी, माँ घर पे खाना बनाती है, खाना बना के हमको पढ़ाती है, खाना बना के आपकी माँ हमारी माँ खाना बनाएंगी ताकि आप समय से विद्यालय जा सकें, वो भी क्या करें, राष्ट्र विकास करने का काम करें। आपके पिताजी चाहे गवर्नमेंट जॉब करें चाहे प्राइवेट जॉब करें या घर पे ही कोई काम करते हैं, खेती करते हैं, वो भी क्या करते हैं, राष्ट्र विकास करने का काम करते हैं। खेती नहीं करते हैं, हम लोग खाते नहीं, हम लोग पढ़ते नहीं, आगे हम लोग बढ़ते नहीं, तो कहाँ से हमारे राष्ट्र का विकास होता है। हर व्यक्ति हर तरीके से अपने राष्ट्र का विकास करता है, ठीक है विद्यार्थी। आगे देखिएगा, देश या राज्यों की तुलना, कहने का मतलब देश और राज्यों की तुलना किसके आधार पर हम करते हैं,
कि कौन सा देश विकसित है, कौन सा देश विकासशील है, कौन सा देश अविकसित है, कौन सा देश गरीब है, किसके आधार पे कह रहा है? देश या राज्यों को चुना, चाहे देश की बात करें या राज्य। राज्य जैसे हमारे 28 राज्य, कौन सा राज्य साक्षर है, कौन सा राज्य कम साक्षर है, कौन सा राज्य धनी है, किस राज्य में किस चीज की अधिकता है, किसके आधार पे करते हैं? ठीक है विद्यार्थी, तो विकास के आधार पे, विकास के आधार पे, जैसे हम विकास पहले ही बताया, पापा की हमारी सैलरी पहले, हमारे पापा की नहीं, पापा तो हमारी खेती करते हैं, आपके पिताजी जिनके काम करते होंगे उनकी सैलरी 10,000 थी, 2 साल मेहनत किए, 2024 से लेकर 2026 में आज उनकी सैलरी 20,000, तो उन्होंने तो क्या किया, 10,000 का विकास किया। ठीक है, तो क्या करें, विकास के आधार पे देशों को विकसित और विकासशील भागों में बांटा गया है। किसके आधार पे? विकास के आधार पे देश को विकसित और विकासशील देशों में बांटा गया है, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, ये सब विकसित देश के अंतर्गत आते हैं। हमारा भारत विकासशील है। ठीक है, आगे देखिएगा विद्यार्थी, राष्ट्रीय आय क्या होता है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। एक निश्चित समय अवधि में देश के सभी मूल निवासियों की कुल आय। एक निश्चित समय अवधि का मतलब क्या होता है? एक निश्चित टाइम फिक्स कर दिया कि 2026 की बात करेंगे, 2026 1 जनवरी से लेकर लास्ट 2026 समाप्त होने तक। ठीक है, वही कह रहा है कि एक निश्चित समय अवधि में देश के सभी मूल निवासियों की आय, मतलब एगो समय फिक्स कर दिया गया कि हम 2025 की डाटा ले लेते हैं, 2025 में एक निश्चित समय दे दिया गया, उसमें देश के कुल निवासियों की आय, पूरे देश में कितने जो हमारे लोग हमारे देश में निवास करते हैं, कितने करोड़ संख्या है, अरब में संख्या चली गई है ना, इनकी कुल आय ही क्या कहलाती है विद्यार्थी? राष्ट्रीय आय कहलाती है। तो एक निश्चित समय में देश के कुल मूल निवासियों की आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्लियर है? राष्ट्रीय आय की परिभाषा पूछता है परीक्षा में, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? तो एक देश में एक निश्चित समय अवधि में देश के कुल मूल निवासियों की आय को राष्ट्रीय आय के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? आगे आपका इंपॉर्टेंट चीजों को हमने लिख दिया है मुख्य रूप से, कि जिनकी आय उच्च होती है उन्हें विकसित देश कहते हैं। विकसित देश किसके? जिनकी आय क्या होगी? उच्च होगी, अर्थात जिनकी आय ज्यादा होती है उनको विकसित देश के नाम से जानते हैं, जैसे यूएसए, ब्रिटेन और जापान। यूएसए, ब्रिटेन और जापान, यूएसए, ब्रिटेन और जापान। हमको उम्मीद है कि चीजें आपको स्पष्ट रूप से अच्छे ढंग से समझ में आ गई होंगी। ठीक है विद्यार्थी, तो हम क्या करते हैं, एक बार फिर से आपको दोहराने का प्रयास करते हैं ताकि चीजें आपको यहीं पे स्पष्ट रूप से समझ में, फिर इसको इरेज करेंगे, फिर दोबारा लिख के फिर हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, विकास क्या बताएं, विकास का अर्थ क्या होता है? तो विकास किसी देश के सर्वांगीण विकास पर निर्भर करता है। ठीक है, और विकास का मतलब होता है आदमी स्वतंत्रता से रहे, सुरक्षा से, दूसरे से सम्मान मिलने की इच्छा करता है। ये क्या कहलाता है? आपका विकास का अर्थ कहलाता है। विकास के कितने पहलू हैं विद्यार्थी? विकास के 2 पहलू है। विकास के पहला पहलू था कि विकास का लक्ष्य अलग अलग हो सकता है। दूसरा, विकास किसी के लिए विकास माना जा सकता है, लेकिन किसी के लिए वो विकास नहीं हो सकता, वो किसी के लिए विनाशकारी हो सकता है। हमने उदाहरण के साथ आपको बता चुके हैं। अगला है आय तथा अन्य लक्ष्य। आय विकास का महत्वपूर्ण घटक है। अन्य लक्ष्य क्या है? मुख्य रूप से क्या करते हैं? आय के द्वारा भौतिक वस्तुओं को, सेवाओं को खरीदने का काम करते हैं, साथ ही साथ स्वतंत्रता, सुरक्षा, शिक्षा, दूसरों का सम्मान, रोजगार पाने का प्राप्त करते हैं। किसके द्वारा? इनकम के द्वारा, आय के द्वारा। क्लियर विद्यार्थी? आगे, राष्ट्रीय विकास क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक प्रकार से अपने राष्ट्र का विकास करते हैं, जैसे किसान खेती करके अपने राष्ट्र का विकास करता है, व्यापारी करके, और अध्यापक बच्चों को पढ़ा के अपने राष्ट्र का विकास करने का प्रयास करता है। देश या राज्यों की तुलना किसके आधार पर करते हैं? तो विकास के आधार पर देशों को विकसित और विकासशील की श्रेणी में रखा गया, जिसमें हमारा देश विकासशील के अंतर्गत आता है। वही अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, जापान हो गया, विकसित श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। कुछ ऐसे देश हैं जो अभी अविकसित के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय विकास क्या होता है? तो एक निश्चित समय अवधि में देश के सभी मूल निवासियों की आय को ही राष्ट्रीय आय के नाम से जानते हैं। ठीक है विद्यार्थी, जिनकी आय उच्च होती है उन्हें विकसित देश कहते हैं, जैसे यूएसए, ब्रिटेन तथा जापान। ठीक है विद्यार्थी, अब इसको इरेज करते हैं और फिर उसके बाद हम आपको इरेज करने के बाद फिर लिख के फिर हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है विद्यार्थी, चलिए विद्यार्थी, हाँ तो विद्यार्थी देखिए, हमने अगले पॉइंट को लिख दिया, फिर से लिख कर वीडियो रोक कर फिर हमने आपको लिखने का प्रयास किया ताकि समय आपका बचे। ठीक है, चलिए विद्यार्थी, अब अगली है इंपॉर्टेंट है, किसी देश या राज्य की तुलना किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, किसी देश या राज्य की तुलना किसके द्वारा की जाती है, पूछेगा आपसे प्रश्न, याद रहे। किसी देश या राज्य की तुलना पर कैपिटा इनकम अर्थात प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से किया जाता है। पूछेगा प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से क्या किया जाता है? तो किसी देश या किसी राज्य की तुलना की जाती है। क्या किसी देश या किसी राज्य की तुलना किसके द्वारा की जाती है? पीसीआई के द्वारा। पीसीआई का फुल फॉर्म परीक्षा में पूछ देता है, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। क्लियर है प्रश्न? चलिए कैसे प्रश्न पूछेगा इसको समझिएगा बोर्ड में।
प्रश्न पूछेगा किसी देश या राज्य की तुलना किसके आधार पर की जाती है? किसी देश या राज्य की तुलना किसके आधार पर की जाती है? तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पे, प्रति व्यक्ति आय के आधार पे। प्रति व्यक्ति आय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। या पूछेगा पीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पर कैपिटा इनकम होता है। पीसीआई का फुल फॉर्म पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। क्लियर है? चलिए आसान है। औसत आय किसे कहते हैं इसको समझेंगे। औसत आय प्रश्न पूछेगा कैसे आपके औसत आय की परिभाषा दीजिए, या परिभाषा लिखेंगे या ये वाला जो हम लिखेंगे शब्द ऐसे लिख देंगे, वही क्या कहलाएगा आपका औसत आय कहलाएगा। देखिएगा, देश की कुल आबादी, देश की कुल आय बटा देश की कुल आबादी। कैसे परिभाषा? देश की कुल आय अर्थात हमारे देश की कुल कितना आय हुआ, टोटल अगर हम बात कर दें कि देश की कुल कितना आय हुआ, आसान भाषा में समझ लीजिएगा। अगर हम बात करते देश की कुल आय, बाद हम कर रहे हैं हमारे देश की कुल आय कितना है? 10,000 है। कितना विद्यार्थी? 10,000 है। इकाई दाएं सैकड़ा हजार, 10,000 है। हमारे देश की कुल आबादी अर्थात हमारे देश की जनसंख्या कितनी है? ठीक है, तो हम मान लेते हैं हमारे देश की जनसंख्या कितनी है? 5,000। ठीक है, पूछेगा हमारे देश की कुल आबादी कितनी है, तो देश की कुल आय कितना है? तो हमारे देश की कुल आय कितना है आपका? 10,000 है। और हमारे देश की कुल आबादी, हमारे देश की कुल कितनी पॉपुलेशन है अर्थात जनसंख्या है, तो 5,000। पूछेगा तो औसत आय क्या होगा? तो भाग दे देंगे, इसको काट देंगे, तो देख रहे हैं 1 0 1 0 कट जाएगा, इससे कट जाएगा, इससे कट के बचा 10, 5 दूना के 10, 2, अर्थात हमारा औसत आय कितना देश का निकला? तो कितना निकला? 2 निकला। ये समझाने का एक तरीका है। इतना है नहीं, हमारे देश की कुल आय बहुत ज्यादा है और हमारे देश की जनसंख्या अर्थात आबादी भी बहुत ज्यादा है। करोड़ पार कर चुके हैं हम लोग कोरोना काल के बाद। ठीक है, तो समझ में औसत आय किसे कहेंगे? देश की कुल आय बटा के देश की कुल आबादी। देश की कुल आय बटा देश की कुल आबादी को औसत आय कहा जाता है। अर्थात देश की कुल आय में देश की कुल आबादी का अनुपात, देश की कुल आय बटा देश की कुल आबादी का अनुपात ही आपका औसत आय कहलाएगा। क्लियर है? या आसान भाषा में औसत आय किसे कहते हैं? देश की कुल आय बटा के देश की कुल आबादी, देश की कुल आय बटा के देश की कुल आबादी को ही औसत आय कहा जाता है। ठीक है, आइएगा, क्लियर है? आइएगा, प्रति व्यक्ति आय पर विश्व बैंक की रिपोर्ट। प्रति व्यक्ति आय पर विश्व बैंक की रिपोर्ट क्या होती है, या प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम के आधार पर विश्व बैंक की रिपोर्ट क्या है, इसको हम आपको बताना है। चलिए देखिएगा कैसे लिखेंगे। पर कैपिटा इनकम के आधार पर विश्व बैंक तुलना करने के लिए प्रत्येक वर्ष विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। समझिएगा, विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, किसके आधार पर? प्रश्न यहीं से बनेगा परीक्षा में। देखिए, हम पहले बताएं कि आपके बहुविकल्पी प्रश्न क्या होते हैं, 20 नंबर क्या आते हैं, जिसमें से आपको 10 नंबर 12 नंबर आप खुद कर लेंगे, लेकिन जो 5 7 8 क्वेश्चन होते हैं इसी मामला फंस जाता है। वो ऐसे टेढ़े टेढ़े प्रश्न आते हैं, जैसे आसान भाषा में ही पूछ देगा पीसीआई का पूर्व सर जी कहाँ बतौले ना पीसीआई हो, पीसीआई को बतौले पर कैपिटा इनकम। पीसीआई के आधार पर किसके पीसीआई के आधार पर किसका तुलना की जाती है? तो देश और राज्य। उसी प्रकार से क्या कर रहा है कि प्रत्येक वर्ष विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है, किसके आधार पे? तो विश्व बैंक ने प्रत्येक वर्ष विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है पर कैपिटा इनकम के आधार पे। देखिए, पर कैपिटा इनकम के आधार पर विश्व बैंक तुलना करने के लिए प्रत्येक वर्ष विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? विश्व बैंक करता है। किसके आधार पे करता है विद्यार्थी? तो पर कैपिटा इनकम के आधार पे करता है, अर्थात प्रति व्यक्ति आय के आधार पे करता है। क्लियर है? अब देखिएगा, ये भी प्रश्न बन सकता है, विश्व विकास रिपोर्ट को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसमें क्या कहा गया विद्यार्थी, इसको हम समझेंगे। देखिएगा, आपका दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे आपका क्या, सॉरी, ये आपका तीसरा पॉइंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। आइएगा, कहाँ गिर रहे हो भाई? चलिए विद्यार्थी, पहला है वर्ष 2013 के अनुसार। देखिए 2013 का रेशियो है, कहीं पे नई किताब है हमारे पास, जो बुक था उसके आधार पे हमने लिख दिया। शायद आपने अगर 14 का हो या उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, जो हमारे पास बुक थी उसके आधार पे हमने लिख दिया, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए बुक में क्या क्या, क्योंकि हमेशा बदलता रहता है, लेकिन शायद आपका भी यही बुक होगा तो यही सही होगा। ठीक है, बुक चेंज होगा तो अलग रेशियो देगा, हम पहले आपको बता दे रहे हैं। विकास में थोड़ा सी चीजें संशोधित करके भी आ जाती हैं बुकों के आधार पे। हमारे पास ये बुक थी, इसके आधार पे हमने इसको लिखा है। ठीक है, वर्ष 2013 के अनुसार 12,736 अगर आपके पास अमेरिकी डॉलर है, कह रहा है कि वर्ष 2013 के अनुसार 12,736 अमेरिकी डॉलर या इससे अधिक पीसीआई वाला देश जो है, वर्ष 2013 के अनुसार 12,736 यूएसए डॉलर या इससे अधिक पर कैपिटा इनकम वाले जो देश है वो समृद्ध देश के अंतर्गत आते हैं। तो समृद्ध देश किसे कहेंगे? तो 2013 के अनुसार अगर 12,736 आपके पास
अमेरिकी डॉलर है या इससे अधिक हैं तो ऐसे ही व्यक्ति को ऐसे ही देश को समृद्ध देश के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? चलेगा। जिनकी पीसीआई यानी पीसीआई का मतलब पर कैपिटा इनकम अर्थात जिनका प्रति व्यक्ति आय प्रतिवर्ष 1045 या उससे कम है। देखिएगा, जिनका प्रति व्यक्ति आय 1045 या ओहू से कम हो उस देश कैसे देश कहलाते हैं? तो कम आय वाले देश कहलाते हैं। कैसे देश कहलाएंगे? कम आय वाले देश। और समृद्ध किसे कहेंगे? 12,736 है या उससे ऊपर है तो वह देश समृद्ध देश है अमेरिकी डॉलर के अनुसार। अगर आपके पास 1045 से कम अमेरिकी डॉलर है या 1045 है तो कैसा कहलाएगा? कम आय वाला देश कहलाएगा। ठीक है। अब मध्यम वाला एकदम वही चीजें हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय पीसीआई पर कैपिटा इनकम प्रतिवर्ष 12,736 अमेरिकी डॉलर से कम रहेगी। कितने से? 12,736 से कम रहेगी, लेकिन 1045 से क्या होगा? ज्यादा रहेगा। अर्थात 12,736 से कम और 1045 के बीच में अगर जो रहता है वह देश क्या कहलाता है? मध्यम आय वाला देश कहलाता है। ठीक है। इसमें वर्ष 2013 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितना था? 1570 था। अर्थात हमन का समृद्ध देश ना है जाना, सबसे कमजोर देश है हमन का मध्यम आय वाला देश है जा, अर्थात यही से हमन का कौन देश है जा? विकासशील देश है जा। क्लियर विद्यार्थी? तो हमको उम्मीद है चीजें आपको स्पष्ट रूप से अच्छे ढंग से समझ में आ गई होंगी। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगले पार्ट में हम प्रयास करेंगे कि इसे लिखने से बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, आपको भी फायदा है, आप ही को फायदा है। हमें क्या, हमें मेहनत लग रहा है कि हम एक बार लिख रहे हैं फिर आपको समझा रहे हैं। नहीं तो फिर हम जी चीजें स्पष्ट नहीं आता फिर हमको किताब देखना पड़ता फिर लिखना पड़ता तो समय आपका ही जाता। इसलिए हम लिख रहे हैं ताकि आपका समय बच सके। ठीक है। अगले पार्ट में हम इस चैप्टर को ही समाप्त कर दें। देखिए, हर चैप्टर में मुख्य मुख्य बिंदु जो परीक्षा में उसको हम लिखने का प्रयास करें, समझाने का प्रयास करें, क्योंकि हर लाइन को आप लिखेंगे तो आप चैप्टर समाप्त नहीं कर सकते और हर लाइन से प्रश्न नहीं बनता है। विद्यार्थी जो भी चीजें लिख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिख रहे हैं। आप इसको चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, वीडियो रोक के। नहीं लिखना चाहते हैं, आपके लिए सबसे बेहतर, आपके पास बुक है तो उस चीज को आप एक हाइलाइटर से अंडरलाइन कर सकते हैं और बाकी चीज उन्हीं इंपॉर्टेंट उन्हीं लाइनों को आप पढ़ सकते हैं। ये नहीं कि आप पूरी किताब को पढ़ते रह गए तो आपका समय चला जाएगा। परीक्षा आपके बहुत ज्यादा परीक्षा आपसे बहुत ज्यादा दूर नहीं। देख रहे हैं चुनाव की प्रक्रिया हो रहा है कि जनवरी में परीक्षा हो सकता है, तो मुख्य रूप से आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने का मुख्य समय मान के, क्योंकि दिसंबर से फिर आपका प्रैक्टिकल का सिस्टम शुरू हो जाता है, प्रैक्टिकल लिखवाना हो जाता है, उसमें पढ़ाइयाँ आपकी डिस्टर्बेंस होने लगती हैं। ठीक है। तो चीज़ों को क्या करें, आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अगर आपके पास लिखने का समय नहीं विद्यार्थी आप, और दूसरी चीज़ और कि सर पीडीएफ दे दीजिए। कैसे हम पीडीएफ दे सकते हैं? कुछ बच्चों ने मैसेज किया कि सर पीडीएफ दे दीजिए। तो विद्यार्थी पीडीएफ का सिस्टम दूसरा होता है ना, वो डिजिटल बोर्ड होता है, उसमें सब चीज़ रहता है, तो आदमी उसको पीडीएफ के, हमारे यहाँ डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड है, इस पर हम लिखते हैं। अब इसको हम पीडीएफ के रूप में कैसे दे सकते हैं? जो बच्चे कमेंट किए थे, इसलिए इन चीज़ को आप सबसे बेहतर हमारे तरफ से तरीका है कि जैसे हम लिखते समझा दे रहे हैं और यहाँ हट रहे हैं तो आप देख ले रहे हैं वीडियो को, वहाँ पर रोक के बस आपने जब बुक, उस बुक में इन चीज़ों को अंडरलाइन कर दीजिए, फिर उसको आप अपना नोट बना सकते हैं या बुक से ही आप याद कर सकते हैं। ठीक है विद्यार्थी, हमारे हिसाब से ये बेहतर होगा आपके लिए, लिखना नहीं चाहते हैं। ठीक है। जो मेन मेन चीज़ों को लिखे उसको अंडरलाइन करके पढ़ सकते हैं। ठीक है। चलिए विद्यार्थी, तो बस आज के लिए इतना ही, ताकि हम अब हम आपसे अगले वीडियो मिलेंगे, एक बार आपसे रिवाइज करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारी आदत है, हम चाहते हैं कि जो चीज़ हम पढ़ाएं आपको यहीं पे याद हो जाए। चलिए बताएंगे विकास क्या होता है। तो विकास का मतलब क्या होता है कि आदमी दिन पे दिन विकास करता है। 9th से 10th में गए, विकास है। विकास का मतलब हर क्षेत्र में विकास होता है। स्वतंत्रता आदमी चाहता है, समानता चाहता है, दूसरे से शिक्षा चाहता है। ठीक है। विकास के कितने पहलू हैं? तो 2 पहलू थे। विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं और विकास के लक्ष्य भिन्न नहीं हो सकते। एक व्यक्ति का जो विकास है कोई जरूरी नहीं कि दूसरे का विकास हो, दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। यही न पढ़े। विकास, मुख्य रूप से विकास का घटक क्या होता है? तो आय होता है। आय के द्वारा आदमी अच्छा एजुकेशन ले सकता है, अच्छी सुविधाएं ले सकता है, अच्छे से पढ़ाई कर सकता है, अच्छी भौतिक वस्तुएं, जीवन की तमाम चीजें कर सकता है। यही हम पढ़े विद्यार्थी इसमें। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय विकास देखें कि हर व्यक्ति अपने राष्ट्र का विकास अलग माध्यम से करता है। अध्यापक पढ़ा के करता है, फौजी है देश की सेवा करके करता है, माँ बाप खेती के माध्यम से करते हैं, व्यापारी व्यापार करके करता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा पीसीआई का फुल फॉर्म पर कैपिटा इनकम होता है। ठीक। बहुत सारी चीज़ों को देखा। ठीक है। उसके बाद औसत आय क्या है? देश की कुल आय बटा के देश की कुल आबादी औसत आय कहलाती है। पर याद रहे WDR का फुल फॉर्म वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट होता है। 13 के अनुसार अगर 12,736 अमेरिकी डॉलर है तो समृद्ध देश से उससे कम है तो कैसे देश हैं आपके?
उससे कम अर्थात 1045 से कम है तो कम आय वाला देश है, लेकिन 12,736 और 1045 के बीच में है तो आपका कैसे देश है? मध्यम आय वाला देश है। भारत 2013 में इसकी श्रेणी में आया था, ये 1570 अर्थात भारत मध्यम आय वाला देश है। ठीक है, चलिए विद्यार्थी बस इतना ही। अब हम आपको मिलेंगे कल अगले इसके दूसरे पार्ट के साथ, ताकि इसको हम समाप्त कर देंगे, फिर अगला चैप्टर आपका शुरू होगा। और अब जानते हैं ये 3 दिन चलता है आपका क्लास 9 का, अरे क्लास 10th का, बाकी सोशल साइंस का चलता है। ठीक है, जैन विद्यार्थी अच्छे से पढ़ते रहिए।